नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और हमारे साथ जयदेव रजवाल भारतीय जनता पार्टी से और साहिल शर्मा कांग्रेस से हैं। सवाल ये उठता है कि चीन इंडो चीन रिलेशन को लेकर के अब सियासत तेज हो गई है और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि आखिर जवानों के साथ बेअदबी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साहिल जी मुस्कुरा रहे हैं कि आरोप कांग्रेस पर ही लग रहा था। साहिल जी क्या कहेंगे? देखिए विनोद जी, मैंने जैसा कि पहले कहा था कि इस सरकार में तो पता नहीं चलता कि किस मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट है। हमें तो यही लगता है कि सिर्फ ये दो लोगों की सरकार है, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरे देश के गृह मंत्री हैं। क्योंकि जब भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुद्दों को लेकर कोई सवाल आएगा तो उसका जवाब रक्षा मंत्री देंगे। जब रक्षा मंत्रालय पे कोई सवाल आएगा तो साहिल जी आपका संपर्क टूटा है। जयदेव जी से पूछना चाहते हैं। जयदेव जी, जिस तरीके से जवानों को लेकर के ये टिप्पणी की गई है तो आप क्या कहेंगे रजवाल साहब? विनोद जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है और साहिल जी की तो बिल्कुल स्टिल हो गया है। साहिल जी आगे आप। जयदेव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस का ये स्टेटमेंट आया है कि जवानों को पीटा जा रहा है, मैं उसका जवाब देता हूँ विनोद जी। चलिए साहिल जी का नेट कमजोर है। जयदेव जी आप रिप्लाई दीजिए जी जयदेव जी आप क्या रिप्लाई देंगे इसका, जिस तरीके से फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जवानों के साथ बेअदबी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, सरकार के खिलाफ आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं। बेसिकली विनोद जी, ये कांग्रेस पार्टी का कोई नया नहीं है। कांग्रेस पार्टी स्टार्टिंग से ही टाइम एंड अगेन इन लोगों ने इसी तरह से बयान करके और बयानबाजी देके ये बाकी लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भारत बहुत कमजोर है, हमारी जो सरकार है वो इतने कैपेबल नहीं है। दिस हैज बीन देयर वे ऑफ वर्किंग। कांग्रेस पार्टी ने आज तक ऐसे ही किया है और झूठ और ये झूठ का पटारा, झूठ की बातें करना और खामखा का इस तरह से बातें करके हमारे लोगों का हमारी आर्मी का, हमारे वेल्थ फोर्सेस का मनोबल को गिराना, ये कांग्रेस नहीं है और दिस इज व्हाट इज देयर वे ऑफ वर्किंग। और ये हमारे ये से मैं साहिल जी को सुन रहा था, ये बेसिकली लोगों का क्या प्रॉब्लम है कि इनकी जमीन हर जगह पे खिसकती जा रही है। दे स्टैंड और हिंदुस्तान में तो अभी कहीं पे बहुत ज्यादा हंसेंगे अभी साहिल जी आप, क्योंकि ये इनके पास मुस्कुराने से के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये लोग बेसिकली ये जो इनके राहुल गांधी और इनके जो नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं, जिस तरह से वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये कोई नई स्टेटमेंट्स नहीं है। ये ऐसी स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी टाइम एंड अगेन देती रही है और पाकिस्तान को खुश करना, चाइना को खुश करना, ये इन लोगों का पुरानी आदत है। ठीक है, हो गया नहीं है। जयदेव जी इतना स्ट्रॉन्ग वे से ये जो हमारी सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरह से लेकर चल रहे हैं, ये हो गया जयदेव जी, इनके पास है सेना के जवानों का मोरल डाउन करते हैं। देखिए मैं सॉरी विनोद जी, मैं 2 बार मैंने शुरुआत में अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं जो था वो बात रख नहीं पाया। और इस दौरान जो था, मैंने भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं कि बड़े जो कम प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो बड़े अच्छी बात करते हैं, लेकिन ये है कि बात जो वो करते हेलो बोलिए साहिल जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि रटाया जो लाइन होती है, और एक्सपेक्टेड था कि मुझे रजवाल साहब क्या बोलेंगे, उन्होंने उसी पैटर्न पे अपनी बात रखी। लेकिन कोई बात नहीं, उनको डिफेंड करना है तो वो अपनी बात रखेंगे। विनोद जी देखिए, बात जो थी, जो मैं बात नहीं कर रहा भाई साहब, नहीं रजवाल साहब, मैं अब कर लूं, आप प्लीज, आप जब अपनी आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। मैं ये कह रहा था विनोद जी की
जो बात मैं शुरुआत में कह रहा था कि इस सरकार में पता ही नहीं चलता कि भाई कौन से डिपार्टमेंट का मंत्री कौन है, क्योंकि दो लोगों की ये सरकार है और उन दो लोगों ने इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाकर रखा हुआ है कि देश को गुमराह करने कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन वो जो दो लोगों की जो जोड़ी है, जो दो गुजराती हैं, वो इस देश को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और हर इंस्टीट्यूशन की बेइज्जती करने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे आज मालूम चला कि आपने कहा कि विदेश मंत्री ने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो हमें खुशी हुई कि मालूम चला कि इस देश के अंदर कोई विदेश मंत्री भी है। अब मैं आता हूं कि जो चाइना के मुद्दे की बात है, विनोद जी ने कहा कि अपमान करते हैं। अपमान तो उस दिन हुआ था जयदेव रजवाल साहब, जिस दिन 20 हमारे सैनिकों को पिछले साल शहीद कर दिया और एक प्रधानमंत्री, एक हिंदुस्तान 125 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि ना हमारी सीमा में कोई घुसा है ना कोई आया है, और उसी चाइना को क्लीन चिट देने का अगर किसी ने काम किया तो वो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने किया। आप क्या बात करते हैं? कहां जो है हमारी मतलब विपक्ष की बातों से जो है वो देश की सेना का अपमान हो जाता है, और अपने ही देश के जब सैनिक शहीद हो जाते हैं तो देश का प्रधानमंत्री चाइना के दबाव में, मैं कहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं विनोद जी कि ऐसी क्या मजबूरी है कि पिछले 8 सालों में 10 सालों में इसी देश के प्रधानमंत्री ने, जो कल तक मुख्यमंत्री थे, 18 बार चाइना का विजिट किया है, 18 बार वो चाइना के जो है वो दौरे में गए हैं। ऐसी कौन सी दोस्ती है जिसका खमियाजा आज हिंदुस्तान भुगत रहा है? यही प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि भाई बॉर्डर में जो समस्या है, सुनिए का भी जिक्र होगा, मैं उस पर भी आता हूं जनाब। मैंने पिछली बार भी आपको डाटा दिया था कि इसी सरकार के समय जब हमारे 20 जानी सैनिक शहीद हो गए, उसके बाद से 130% जो है, जब हिंदुस्तान और चाइना के बीच व्यापार में जो वृद्धि आई है, कौन कौन सी चाइना की कंपनी ने करोड़ों रुपए जो है वो आपका जो प्राइवेट फंड, जो पीएम केयर फंड बनाया है, उसमें पैसे डालने का काम किया, आप बताओ तो पूरी लिस्ट भी जो है वो मैं आपको यहां बता दूंगा। पिछली बार जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने आपको पूरा वो जो डाटा भी दिया था। इसलिए इस देश को गुमराह करने की जरूरत नहीं, देश जानता है। आज जो था देश, देखिए कितना बड़ा झूठ और कितनी शर्मिंदगी जो है वो हम लोगों को महसूस हुई। हमने तो सुना था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आया हुआ हर बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रचार किया करते थे कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो तो 24/7 काम करते हैं। आपको मालूम है क्या बयान दिया देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में खड़े होकर? उन्होंने कहा कि 3 दिन इसलिए खबर छुपाई क्योंकि भाई छुट्टी थी बीच में, इस कारण हम देश को बता नहीं पाए। और भाई जो प्रधानमंत्री मन की बात जब करनी हो तो आके अपना चेहरा, नूरानी चेहरा पूरे देश की मीडिया के सामने दिखा देते हैं। उनको 3 दिन लग गए सूत्रों के हवाले। इस सरकार में विनोद जी, इस सरकार में कोई भी जो खबर है वो ऑफिशियल, मैं अभी बात को खत्म कर दूं कि इस सरकार में कोई भी जो खबर है वो ऑफिशियल चैनल से कभी बाहर नहीं आती, वो सूत्रों के हवाले से ही खबर आती है। और आज इस देश की मान मर्यादा को खत्म करने का काम किया है, आज इस देश के सम्मान को प्रधानमंत्री ने समझौता करने का काम किया है, हमारे सैनिकों की शहादत का मजाक उड़ाने का काम किया है। देश देख रहा है और देश इसको पे करेगा। आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको सुनना भी चाहिए। जी रजवाल साहब। नहीं, मैं सुनूंगा, मैं रजवाल साहब की पूरी बात सुनूंगा। संगीन आरोप, गंभीर आरोप साहिल शर्मा ने लगाए। जी रजवाल साहब। साहिल शर्मा जी का तो मेरे को क्लियर पूरा नहीं सुनाई दिया, आप थोड़ा समझा दीजिए क्या बोला इन्होंने। साहिल शर्मा जी ने ये कहा है कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि 2 लोग ही सरकार को चला रहे हैं। पहली बार जनता को ये एहसास हुआ कि विदेश मंत्रालय भी किसी मंत्री के पास है, और रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर दे देता है, फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट जो है होम मिनिस्टर दे देता है। ये आरोप लगाया उन्होंने। इसी को ही कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, इसी को ही विनोद जी कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। साहिल जी जो बोल रहे थे ना, बेसिकली आपने ये जो आज का डिबेट का इशू रखा, और उस डिबेट के ऊपर तो ये कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे क्योंकि इनके मैंने बोला सर, मैंने बोला बोलने के लिए राहुल, मैंने बोला। अब आप, और इसमें राहुल गांधी कहां से आ गया? जब चाइना की बात आ रही है आप राहुल गांधी की सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप बात करिए कि और इनके जो नेशनल प्रेसिडेंट है, जिस तरह से इन्होंने हमारे आर्मी और बाकियों का अपमान किया है, और जिस तरह से ये जनाब आपके सैनिक शहीद हुए हैं, 1 हफ्ते से आपके सैनिक जो है वो हॉस्पिटल्स में है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि चाइना हमारे जवानों को पीट रहा है और सरकार सोई हुई है। देश का प्रधानमंत्री झुककर चाइना के प्रधानमंत्री, चाइना के राष्ट्रपति के सामने अपना सर झुकाता है। सुनिए, कांग्रेस पार्टी का ये जो आपका झूठ बोलने का जो स्टाइल है ना, ये झूठ कांग्रेस को, मैं अभी के अभी आपको वीडियो दिखाऊं, मेरा फेसबुक को विनोद जी खोलिए अभी। और जनाब आपका, और जनाब
किरण रिजिजू ने, अरे जनाब रजवाल साहब, किरण रिजिजू ने फेक फोटो पोस्ट की है, फेक फोटो पोस्ट करने का काम किया है। क्या बात करते हैं? आपका जो गृह मंत्री, आपका जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो फेक खबर डाल रहा है, उसकी बकायदे खबर बाहर आ गई है। देश के सैनिकों का आप मान मर्यादा को खराब करने का काम करते हैं और यहाँ कर झूठ बोलते हैं। आपको हमेशा राहुल गांधी आ जाता है, राहुल गांधी ने क्या गलत बात बोली है? आप लोगों के सामने सच रखिए, हमेशा जब भी आते हैं झूठ बोल के चले जाते हैं। 20 सैनिक शहीद हुए, आप लोगों ने क्या बात की? क्या बात करते हैं? हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं, क्या बात करते हैं? हमेशा आते हैं झूठ बोल के चले जाते हैं। आप बताइए कि क्या देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि हमारी सेना में कोई नहीं घुसा है? सुन नहीं पा रहे हैं। नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, क्योंकि ये लोग बेसिकली भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये लोग आतंकवाद के समर्थक हैं, ये वो लोग हैं जिनको झूठ बोलना इनको आता है। ये वीडियो की बात कर रहे हैं विनोद जी, मैं अभी के अभी आप उधर लाइव है, मेरी फेसबुक को खोलिए, अभी के अभी देखिए जो वीडियो हम लोगों ने चढ़ाया है, जिसमें चाइनीज को मार मार के हमारी आर्मी के लोग भगा रहे हैं। जनाब 35 से ज्यादा, रजवाल साहब 35 से ज्यादा आपके जो लोग हैं वो एक हफ्ते से ज्यादा वहां जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, उसका जवाब कौन देगा? हमारे सैनिकों की जो शहादत हो रही है उसका जवाब कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आता है और इन लोगों को कुछ नहीं आता। बेड़ा गर्क करके रख दिया था टू द ऑलमाइटी कि नरेंद्र है और देश को कितने आगे लेकर जा चुके हैं। और दूसरी बात ये जो बार बार यूज करते हैं ना कि पाकिस्तान इसने, चाइना ने अटैक किया, इन लोगों को तो एक सिंपल सी बात करना चाहता हूं, इनकर्शन और अटैक का मीनिंग नहीं आता इन लोगों का। और अगर इन लोगों को पूछा जाए कि इनके यूपीए के टाइम में 1600 से भी ज्यादा बार इंकर्शन इनके वहां पे हुआ, तब ये कहां पे थे? इस बार तो वीडियोस है हमारे पास, यहाँ पे मार मार के इनको बाहर भगाया गया। इनको समझ नहीं वीडियोस है, मैं बताता हूँ ना वीडियोस कौन सी है। जनता को गुमराह करना, आतंकवाद का समर्थन करना, पाकिस्तान को सपोर्ट करना, चाइना को सपोर्ट करना और अपने देश को खराब। अरे भैया ये चालें नहीं चलने वाली है। ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी है, नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे आदमी यहाँ पे बैठे हैं। तुम लोगों की दाल के ही नहीं गलने वाली। पानी पीजिए रजवाल साहब पानी पी लीजिए। कि पूरे का पूरा 62 में धार का साथ। और रजवाल साहब बीपी हाई मत कीजिए। उस लोगों ने जी साहिल जी, कांग्रेस पाकिस्तान और चाइना को सपोर्ट करती है, ये आरोप जयदेव रजवाल जी लगा रहे हैं। हाँ कांग्रेस चाइना और पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, ये आरोप जयदेव रजवाल जी लगा रहे हैं। और नहीं, वो देखिए डाउन करती है जवानों का। ये जयदेव रजवाल भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और आरोप ये सच्चाई है, पूरा विश्व जानता है, पूरी दुनिया जानती है। ये क्या बात करेंगे? 62 की बैटल का पता नहीं है इनको, सारे का सारा एरिया इन्होंने दे दिया, क्या उखाड़ लिया इन लोगों ने। आज अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसिस पर डिपेंड कर रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है, क्योंकि ये अपने टाइम पे कुछ नहीं कर पाए। जो बढ़िया कर रहे हैं उनको करने नहीं देंगे। सवाल है ये। जी रजवाल साहब शांत हो जाइए। बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आराम हो जाइए। मेरे आराम से जो है वो मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए हमारे रजवाल साहब ने कहा कि जो कांग्रेस है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, वो 1962 की बात की। देखिए विनोद जी, बात ऐसी है कि हमारे किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि जब हमारे सैनिकों की शहादत होगी, हमारे सैनिकों की 20 जवानों की शहादत होगी, अफसर की शहादत होगी, कि भाई डर के मारे कि भाई हम कोई ना घुसा है, ना सीमा में आया है, ना सीमा में घुसा है। इन्हीं के सांसद हैं तापिर गांव साहब। उन्होंने 1.5 साल पहले 2019 में संसद में खड़े होकर कहा कि अगला जो है चाइना जहां अगर छेड़खान करने वाला है उस जगह का नाम तवांग है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी है, ऐसा क्या डर है चाइना से। और जो बार बार प्रधानमंत्री जी चाइना जाते रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, राम माधव के लीडरशिप में जो भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन गया है, शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट है, जयदेव रजवाल साहब आप बोलेंगे तो मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा, कि हम सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए जो है वो हम जो है चाइना के साथ हम अपने संबंध बना रहे हैं। तो वो सबके सामने है। लेकिन मैं सबसे पहले जो है मेन बात पे ये आना चाहूंगा कि आज इस सरकार ने
इस सरकार ने देश से झूठ बोलने का काम किया। हम ठीक है 1962 की बात की हमारे बड़े भाई साहब ने, 1962 में हम जो था हमारी हार जो हुई चीन के हाथों हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं रजवाल साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब सबसे युवा सांसद थे, उन्होंने मांग की, उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि भाई इस बात पे चर्चा होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने बाकायदा सत्र बुलाकर 180 सांसदों ने चाइना के मुद्दे पर अपनी बात रखी और बुलाया, बिल्कुल, और बात रखी, देश के सामने रखा। आपकी तरह थोड़ी है, आपकी तरह छुपाकर। और मैं बताना चाहता हूं विनोद जी, आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों ने हमको मंच प्रदान किया है, कि गलवान में जब हमारे 20 सैनिकों की शहादत होगी, उसके बाद भारत और चाइना के बीच व्यापार में 100% की जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। बुलेट ट्रेन का पहिया बनाने के लिए इनको चाइना की कंपनी जो है वो याद आ जाती है। सबसे बड़ी बात, सबसे लास्ट में बात खत्म करूंगा विनोद जी, लास्ट में एक लाइन में खात करूंगा कि इस जम्मू कश्मीर जो सबसे संवेदनशील है, वहां पर इन्होंने उस कंपनी को स्मार्ट मीटर लगाने का, उस चाइनीज कंपनी को स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दिया, जिसको पूरी दुनिया ने, वर्ल्ड बैंक ने ब्लैक लिस्टेड किया है। ये कौन सा गठजोड़ है प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के बीच, जो हिंदुस्तान को बेचा जा रहा है? जिसका रिप्लाई देंगे, समय का लास्ट सवाल है रजवाल जी, आप हमें रिप्लाई दीजिए। जो एलिगेशन जो है साहिल शर्मा ने लगाया है कि डोंगफेंग नाम की जो कंपनी थी, उसको आपने स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दिया, आइटम्स का बाइकआउट करने की बात करते हैं, ये आरोप। दोबारा बोलिए विनोद जी। साहिल शर्मा जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, प्रवक्ता है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि गलवान के बाद इंडिया और चाइना के कारोबार में इजाफा हुआ है, जबकि आप कहते हैं कि बहिष्कार किया जाए। और जम्मू कश्मीर को जो डोंगफेंग कंपनी थी, उसको स्मार्ट मीटर लगाने का आपने ठेका दिया यहाँ। चलिए जो इजाफा की ये बात कर रहे हैं, ये उसका बता सकते हैं कि उसका प्रूफ बता सकते हैं? मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, गुमराह करना कांग्रेस पार्टी का स्टाइल है। रजवाल साहब, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, उस कंपनी को यहाँ पर काम करने के लिए किसने कहा? किसका? चलिए, जो डोंगफेंग कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, उसको जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका किस सरकार ने दिया? मुझे इतना बता दीजिए। चाइनीज कंपनी को। ये पूरा सच नहीं है। आप आधा सच बताते हो, आधा सच वो बताते नहीं हो, और बताओ, पूरा सच बताइए, पूरा सच बताइए कि क्या मोदी सरकार ने उनको दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया उनको। और आपको बिल्कुल नहीं दिया उनको। ये आप लोग पब्लिक को गुमराह करके ये बताने को नहीं, अरे व्यापार आप लोग करते हो, यात्राएं आप लोग करते हो, आप लोगों को उनके साथ जो व्यापार का रेशो है वो बढ़ गया है। गुमराह हम करते हैं रजवाल साहब, ऐसे नहीं चलेगा रजवाल साहब। आप लोग देश को गुमराह करने का काम कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि लोगों को गुमराह करना, लोगों को बेवकूफ बनाना, लेकिन देश की जनता जानती है। और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों में जिस तरह से हिमाचल में आपकी हार हुई है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो आपको करारा जवाब देगी। आप चिंता मत कीजिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर को लूट रहे हो, जिस तरह से कंसर्वेटिवों को लूटा जा रहा है, इलेक्शन में भी पब्लिक आपको इसका जवाब देगी, आपको जरूर देगी।